सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने पीएम मोदी को इस दौरान अपनी किताब प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स की एक कॉपी दी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि शर्मिष्ठा मुखर्जी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इसको लेकर उन्होंने खुद जवाब दिया। शर्मिष्ठा मुखर्जी से जब सोशल मीडिया पर उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगी, तो इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं शामिल नहीं हो रही हूँ। मैंने राजनीति छोड़ दी है। ऐसे में मुझे बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे राजनीति महत्वाकांक्षा से परे नहीं देख सकते हैं, वो लोग सोचते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा सीट निर्वाण पाने का एक रास्ता है। ऐसे लोग जाहिर तौर पर मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स की एक कॉपी भेंट की उनको, और वह हमेशा की तरह मेरे पिता के प्रति दयालु थे और बाबा के लिए उनका सम्मान कम नहीं हुआ है। धन्यवाद सर। वहीं पीएम मोदी ने भी शर्मिष्ठा की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी महानता और बुद्धिमत्ता उनके पिता की छवि के रूप में उनमें दिखाई पड़ती है। वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में दावा किया है कि उनके पिता उनसे कहते थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवाल तो बहुत करते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता की कमी है। शर्मिष्ठा मुखर्जी एक कोरियोग्राफर के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी रह चुकी हैं और वह प्रणब मुखर्जी की बेटी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी हैं। चलिए जानते हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी कहाँ से ताल्लुक रखती हैं और उनके कुछ जीवन के तथ्यों के बारे में। शर्मिष्ठा मुखर्जी का जन्म शनिवार को 30 अक्टूबर 1965 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के लेडी इरविन स्कूल से की थी। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। शर्मिष्ठा जुलाई 2014 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। वह पार्टी की रैलियों में सक्रिय रही और उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खूब काम किया। शर्मिष्ठा मुखर्जी चर्चा में तब आई जब 2016 में पार्थ मंडल नाम का एक शख्स उनके फेसबुक मैसेंजर पर लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न करने वालों को बेनकाब करने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट का सहारा लिया। उनकी पोस्ट वायरल हो गई और ऐसे में हम लोगों को उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। उन्होंने ये लोगों से अपील की। यह विकृत पार्थ मंडल मुझे गंदे यौन संदेश भेज रहा है। मुझे पहले प्रतिक्रिया उसे नजरअंदाज करने और ब्लॉक करने की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे चुप्पी से अन्य पीड़ितों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगी। केवल ब्लॉक करना या रिपोर्ट करना पर्याप्त नहीं होगा। मैंने दृढ़ता से महसूस करती हूँ कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाना चाहिए और अपमानित किया जाना चाहिए। मैं उसकी प्रोफाइल, उसके द्वारा भेजे गए मैसेज की स्क्रीनशॉट सब कुछ शेयर कर रही हूँ और मैं उसे टैग भी कर रही हूँ। कृपया इस पोस्ट को साझा करें और इस चूहे को बिल से बाहर निकलने के लिए मदद करें। ऐसे विकृत कृत्यों वाले लोगों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शर्मिष्ठा 2019 में दोबारा चर्चा में आई। 2019 में शर्मिष्ठा को दिल्ली महिला कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों के साथ अमित शाह के घर के आवास के पास हिरासत में लिया गया था। वो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन उन्हें ले जाया गया जब वह नागरिकता अधिनियम 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।